क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब क्या है? एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। ये लड़की है यहाँ पे, ये लड़की हम यहाँ से मान लेते हैं, पॉइंट्स को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। ये गर्ल है जिसकी हाइट हमने ए बी मान ली है, जिसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। अब यहाँ से क्या है? गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए ये बच्चों ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड से कितने मीटर ऊंचाई पे? ये यहाँ पे है, यहाँ से लेके देखिए ए बी, इस पॉइंट को मैं सी, यहाँ पे पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ, डी। तो सी से डी ऊंचाई पर बैलून उड़ रहा है, और बैलून उड़ रहा है किस तरीके से? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरीके से बैलून उड़ रहा है। यहाँ पे देखिए चल रहा है ये इस तरीके से। तो अब यहाँ से इसने बोला है कि इसकी हाइट जो है ग्राउंड से यानी सी से लेके डी तक कितनी है? 88.2। मैं यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ दिखाया है 88.2 मीटर हाइट है इसकी। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। पहली कंडीशन में बी पर इसकी आंख मान लेते हैं या हाथ मान लेते हैं। यहाँ से बैलून का जो एंगल बन रहा है वो बनेगा 60 डिग्री। आंख का जो लेवल है वो ये दिखाया है मैंने, बी सी डी यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पे ई एफ जी एच, इस तरीके से मैंने पॉइंट यहाँ पे डिसाइड कर दिया है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखें कि इसका जो आई लेवल है यानी बी जी, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल ऑफ 60 डिग्री जो बनेगा तो बैलून यहाँ से 60 डिग्री बनाएगा। अब इसकी जो हाइट होगी इसके लेवल से यानी ई से लेके डी कितनी होगी? तो अब मैं क्या करूँगा, सी से डी में से मैं सी ई हाइट यानी 1.2 मीटर यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो एक्चुअल मुझे ई से डी हाइट मालूम पड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं हम लोग, ई डी कितनी होगी? सी डी में से सी ई माइनस कर देंगे यानी 88.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 87 मीटर। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो आई लेवल है यानी वहाँ से ई से डी तक की जो हाइट होगी वो 87 मीटर होगी। आगे क्या बोला है इसने? आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? अब कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम बाद ये जो बैलून है डी से पहुंच गया एच पर, एच पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल लेवल में चल रहा है। अब ये एंगल 60 डिग्री से रिड्यूस होके ये एंगल बना रहा है, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए इसका जैसे आप फिगर से समझ रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कितने इंटरवल में ये ई से जी यानी डी से एच पहुंच जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल यानी कितनी डिस्टेंस कवर्ड करेगा। डी से एच यानी ई से जी या सी से एफ, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू फाइंड सी डी एच या ई जी, चलिए ई जी रहने दीजिए, डी एच हमको फाइंड करनी है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहला बच्चों ट्राइंगल लेते हैं यहाँ से, इन राइट ट्राइंगल बी ई डी
BED, BED। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर ये A से C को मैंने x माना है तो मैं B से E को भी मैं x मानूंगा स्टूडेंट्स यहाँ से, और E से G को हमने y माना है तो C से F को भी हम क्या मानेंगे, y मानेंगे, और C से E, A से B और F से G ये भी कितनी होंगी, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ये हाइट ऑफ गर्ल है। ठीक, तो हम यहाँ पे अब ट्राइंगल लेते हैं BED। इस ट्राइंगल को लेने में हम देखिए सबसे पहला काम क्या लिखेंगे, पहले हम लेते हैं यहाँ पे BE अपॉन ED। तो BE यहाँ पे बेस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो BE कितना है, यहाँ पे बेस है, और ED देखिए 60 डिग्री के अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट, तो कॉट कितना, 60 डिग्री। B से E कितना है, x, B से E x है, और E से D है 87। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 87 का हम इंटू करेंगे 1 में, तो 87, अब 87 का इंटू 1 में करेंगे तो 87/√3 आ गया। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चाहे तो आप √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशनलाइज कर दें। अब हम रेशनलाइज अगर भी कर भी दें 87/√3, तो मैं √3 का ऊपर नीचे इंटू कर दूंगा। थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो रेशनलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। √3 का √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। 87√3, x की वैल्यू देखिए कैसे कैंसिल करोगे, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27√3 मीटर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यानी x की डिस्टेंस कितनी आ गई, 29√3 मीटर। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ से हम BGH। अब हम लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल एन ट्राइंगल BGH में सबसे पहले लिखें आप BG, फिर हम लिख लेंगे यहाँ से GH, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है। तो BG बेस है और गिवन एंगल के यानी 30 डिग्री के अपोजिट साइड हमारी GH काम करेगी, यानी परपेंडिकुलर काम करेगी। BG हमारा बेस काम करेगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कॉट होगा, कॉट यानी 30 डिग्री। B से G कितना होगा, x प्लस वाई अपॉन ये हो जाएगा x प्लस वाई, और GH कितना है, GH है आपका 87। कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, x प्लस वाई, 87 का √3 में इंटू करेंगे तो 87√3। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 87√3 माइनस x फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 87√3 माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29√3। अब 87 में से √3 में से 29√3 गया तो ये बचेगा 58√3 मीटर y। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारे बैलून की जो डिस्टेंस कवर्ड करेगी यानी D से H करेगा, यानी DH एक तरफ से हमारा हो गया 58√3 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर।
इतनी डिस्टेंस कवर करेगा बैलून।